जाएगा कि चित्तौड़ अकबर से लड़ाई हारने के बाद पत्थर का विचार हमें विचार करने योग्य रखता है। कल यदि हम मुगलों के विरुद्ध युद्ध हार भी जाए तो भी अंतिम युद्ध का ये प्रयास कभी रुकना नहीं चाहिए। ओके, प्रताप की लाइन जब आप क्या सोच रहे हैं बोलेंगे? क्या रहे हमें बातों के जालों में उलझाइए मत, स्पष्ट करिए। एक संगठित राज प्रधान का स्वप्न किसका था? बताइए आप सब लोग, किसका? सिद्धार्थ का था। पूरे राज प्रधान में कोई भी ऐसा योग्य राजपूत दिखाई नहीं देता जो आपके स्वप्न को पूरा कर सके। और आप सब, आप में से कोई भी हमें केवल एक ऐसे व्यक्ति का नाम बता दीजिए, केवल एक व्यक्ति जो समस्त राजपुताने को पुनः संगठित होकर मुगलों के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित करे, केवल एक व्यक्ति। और हम आप सबकी बात मान लेंगे बिना किसी प्रश्न के। है कोई? बताइए, है कोई ऐसा व्यक्ति? हम सब ये जानते हैं, हम सब ये भली भांति जानते हैं कि केवल कुंवर प्रताप और केवल कुंवर प्रताप ही संगठित करने के लिए सक्षम है समस्त राजपुताने को। आगे जाओ। आपको जीवित रहना पड़ेगा। यदि आप जीवित रहे तो हम जैसे सहज राजपूतों को संगठित करने में भी सक्षम, परंतु उन्होंने अपने वीर सैनिकों को दुर्ग में अकेला छोड़कर मुगलों के सामने पीठ दिखाकर चले गए। इतिहास हर क्षण बदलता रहता है, हर क्षण बदलता रहता है और जीवन का हर क्षण इतिहास को बदलने का क्षण होता है। इतिहास में यह लिखा जाएगा कि चित्तौड़ अकबर से लड़ाई हारने के बाद भी युद्ध जीत गया, क्योंकि महाराज प्रताप हरेक राजपूत के हृदय में धधकने वाले, उसकी धमनियों में लहू के साथ बहने वाले स्वतंत्रता के विचार को कभी मरने नहीं, सदैव सदैव जीवित रखा। की बात जाने से गंभीर विचार से पूर्णतया सहमत। अरे बात का क्या है? तो लेफ्ट गया आप जाओ। आइए आप भी राइट आइए, आप राइट आइए ना, पीछे पीछे राइट राइट राइट। एक्शन। रावल जी की बात में पूरी तरह सहमत। गंभीर विचार से पूर्णतया सहमत। कुंवर प्रताप का जीवित रहना आवश्यक ही नहीं, अभी तो अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा इतने वीरों का बलिदान व्यर्थ हो जाएगा। निसंदेह हमें तो आश्चर्य है कि हमने पहले इस बात पर विचार क्यों नहीं किया। और ये हमारा अंतिम निर्णय है। अरे सर ये लाइन के बाद एक ट्रेन डालना बोलेंगे जब विचार है और एक बात ठीक है पोजीशन प्रताप, इस समय निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। आप शांतचित्त से विचार कीजिए, परंतु निर्णय लेने से पहले अवश्य विचार कीजिएगा हम सभी ने जो राजपुताने के विषय में आपके समक्ष अपने विचार रखे हैं। ये अब करो या मरो की स्थिति आ गई है कि
वो मुग़ल अकबर जो है वो अब किसी भी समय जो है वो राजपूतों पर आक्रमण कर सकता है और बहुत ही टेंस सिचुएशन है। पता नहीं क्या होगा। राजपूतों ने जो है इतने दिनों से उन्होंने इस लड़ाई को जो है ये लड़ाई चलती रही राजपूतों और मुग़लों के बीच। लेकिन अब फाइनल कहते हैं वो फाइनल जो है लास्ट लेग और फाइनल मोमेंट है। अब पता नहीं क्या होने वाला है। दोनों में से मतलब डेफिनेटली देखा जाए तो मुग़लों का जो पक्ष जो है जो डेफिनेटली बहुत भारी है, फेवरेबल है, बिकॉज उनकी सेना बहुत बड़ी है। राजपूतों के पास उतनी सेना नहीं है, हथियार नहीं है, पर फिर भी वो डटे हुए हैं क्योंकि वो डेफिनेटली कभी भी राजपूत वो कभी गिव अप नहीं करते हैं। उनका नेचर वही है, उनका बेसिक नेचर वही है कि वो हमेशा लड़ते रहेंगे एंड तक। तो बस अभी वही सब है। सबने भी डिसाइड किया है कि कल हम लोग जब युद्ध होगा तो हम सब मिलकर कल लड़ने वाले हैं। आपके दरबारी आपको कह रहे थे कि आपको कहीं दूर चले जाना चाहिए। देखिए ऐसा कह रहे हैं कि मुझे जो है इस समय जो है यहाँ से निकल जाना चाहिए, बाहर चले जाना चाहिए, क्योंकि प्रताप को ये सब जो है बिल्कुल ही बेतुकी बातें लग रही हैं। इन बातों में कोई बिल्कुल कहते हैं जो कोई सेंस नहीं है। प्रताप को इसमें कुछ प्रैक्टिकलिटी नज़र नहीं आ रही है, कोई लॉजिकल बात नहीं है प्रताप के लिए। क्योंकि प्रताप डेफिनेटली चाहता है कि वो अंतिम क्षण तक, अपने अंतिम सांस तक वो लड़ता रहे अपने राजपूताना के लिए, अपने मेवाड़ के लिए, अपनी धरती के लिए। तो डेफिनेटली जब सबने कहा कि उन्हें छोड़कर चले जाइए आप, और उसके पीछे उन्होंने रीजनिंग भी दी कि क्यों छोड़कर जाइए, प्रताप को इस समय एक ही उस पर जो है भूत सवार है कि वो मुग़लों को हराना चाहता है और उन्हें जो है पराजित करके इस चित्तौड़ को, इस पूरे मेवाड़ को वो सुरक्षित करना चाहता है। आपके जो अलायंस थे अब तो ख़त्म हो चुके हैं। बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो गया है। खाना ख़त्म हो चुका है, हथियार कम हो गए हैं, सैनिक कम हो गए हैं। तो अब एक तरह से हालत जो है, स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। अब किस तरह से आप देखते हैं वो तो अब देखेंगे। अब जब फाइनल जब युद्ध होगा, जो एक लास्ट जो बैटल होगा बहुत बड़ा, देखते हैं कैसा होता है वो। आपके व्यूवर्स के लिए मैसेज है? जितने व्यूअर्स हैं हमारे जो हैं जो महाराणा प्रताप देखते हैं, जिन्होंने अब तक नहीं देखा हो, जो देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ देखिए महाराणा प्रताप। डेफिनेटली आई थिंक इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शोज़ वी हैव सीन ऑन टेलीविज़न। सबने बहुत मेहनत की है शो के लिए। अब हम सब जानते हैं महाराणा प्रताप इज़ अ हीरो, और हमारे जो सही मायने में उन्हें भारत का वीर कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, और आई थिंक हिस्टोरिकली, एंटरटेनमेंट वाइज, नॉलेज वाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आजकल की जो हमारी जनरेशन है उन्हें पता होना चाहिए कि महाराणा प्रताप कौन थे और उन्हें महाराणा का उन्हें जो टाइटल दिया क्यों दिया गया है। सो प्लीज़ आप लोग देखिए, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग शो। बहुत एक्साइटिंग शो है, बहुत सा अमेजिंग स्टंट्स हैं, फाइट बहुत अमेजिंग है, और डेफिनेटली अभी जो चित्तौड़ का जो सीज़ हो रहा है, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स, वन ऑफ द बिगेस्ट वॉर्स, बिगेस्ट बैटल्स जो हमारे इंडियन जो हिस्ट्री में हम देखेंगे। तो बस देखते हैं अभी आगे क्या होता है, क्या अकबर चित्तौड़ को ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, वो अब आगे देखेंगे। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग महाराणा प्रताप एंड लव यू ऑल।